स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो पढ़ाई लिखाई का अब कोई महत्व रह नहीं गया है, ऐसा लग रहा है। आजकल के व्लॉगर्स अगर गद्दे में नाड़ा डाल लें तो वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाती है। साहिबा ने हाल ही में एक स्टोरी शेयर करी, उस पर दिख रहा था कि कैसे वो इस बात पे भी अपनी बढ़ाई मान रही हैं कि कोई उनकी बढ़ाई कर रहा था कि देखो हमारी जो सालू आपी है वो इतनी मल्टी टैलेंटेड है कि गद्दे में नाड़ा डालना भी अब एक टैलेंट हो चुका है। मतलब ऑलराउंडर है सालू आपी, ऐसा कुछ लिखा हुआ था। तो मैं कहूँगी करती क्या है तुम्हारी सालू आपी? एक फ़ोन लेती है, फ़ोन हाथ में पकड़ती है, किचन में वो जाती नहीं है। भूख लगती है तो अपनी खाला बेचारी, जो खाला के घुटनों में वैसे दर्द रहता है, पूरे दिन उनसे खाना बनवाती है। मतलब इफ्तारी का भी खाना अगर आना था उस दिन जब इसने रोज़ा रखा था तो पूरा का पूरा इसने ये अपनी खाला के घर से उठा के ले आई। मतलब घर में तो ये चूल्हा भी नहीं जलाती है मुझे लगता है, जब तक इसकी वो जो कुक है वो नहीं आती हैं। और उनको भी, उस कुक को भी ये कह रही है कि आप तैयार नहीं हो, मैंने आपको ईदी, आप तैयार नहीं हो, मैंने आपको ईदी देनी थी। अरे यार, इंसान से पूरे दिन आप लगातार काम कराते, डू यू एक्सपेक्ट कि वो जो है वो पूरे दिन काम भी करेंगी किचन में इतने भारी कपड़े पहन के सिर्फ फॉर द सेक ऑफ योर व्लॉग्स, और फिर आपके कन्वीनियंस के लिए ईदी लेने आएंगी उन अच्छे कपड़ों में? आपको माइंड से भी तो सोचना पड़ेगा ना। हमारे घर में भी अगर कोई कुक आता है वो इतने भारी कपड़े पहन के तो नहीं कुक कर सकता है, गर्मी तो उनको भी लगती है, इंसान तो वो लोग भी हैं। पर मेरी भोली साहिबा को क्या पता कि गर्मी क्या होती है। वो तो जब बाहर निकलती है तो उसकी बीबी क्रीम भी पानी पानी हो जाती है। दुनिया में भूखमरी है, दुनिया में कितनी सारी क्राइसिस चल रही है, महंगाई है, बहुत कुछ है, बट हमारी साहिबा की ज़िंदगी में बीबी क्रीम पिघलने जैसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे सॉल्व करें फ्रेंड्स? अपने फेस को थोड़ा बेक ही कर लेती तुम साहिबा। अरे नहीं नहीं, माइक्रोवेव में मुंह मत घुसाओ, वो वाला बेक नहीं, वो जो पाउडर से बेक किया जाता है। अरे इसको मैं कैसे समझाऊं, इतनी बेचारी भोली, आप लोग ऐसे इतना समझदार समझते हो इसे? नहीं, समझदार तो है, क्राफ्ट्समैन है। अब नाड़ा डालना एक बहुत बड़ा आर्ट है। मैं चाहूंगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रिकग्नाइज करे और हमारी साहिबा को एक प्यारा सा अवार्ड दे, और हो सके तो उनको द नाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ क्राफ्ट्समैनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। लोग ऐसे इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, इतना सारा एफर्ट करते हैं लाइफ में। हमारी साहिबा को देखिए, उसने तो बस बैठी, हाथ से एक गद्दे में नाड़ा डाला और वो बन गई एक बहुत बड़ी क्राफ्ट्समैन। कॉन्ग्रेचुलेशन साहिबा, मेरी पारू, मेरी पालू पालू। प्यारू से याद आया, ये जो साहिबा है ये क्या जाके बच्चों के लिए चॉकलेट का बॉक्स या ऐसा कुछ ला नहीं सकती? वैसे तो बेशर्मों की तरह किसी भी घर में जाके फ्रेंड्स ये चॉकलेट ले ली, फ्रेंड्स ये चीज़ ले ली, फ्रेंड्स फ्री सूट ले लिया, फ्रेंड्स ये भी ले लिया, वो भी ले लिया, टेडी भी ले लिया। बट ऑन द अदर हैंड ये मैडम खुद जब इनकी बाजी के बच्चे आते हैं तो ये उन्हें कोई चॉकलेट का डब्बा कुछ भी नहीं देती। I mean, बच्चों की चॉकलेट खुद लेके आ जाती है घर से। तो इसका बनता था कि कम से कम इस बार बच्चे घर आए तो ये उनको कुछ तो ऐसा दे कि बच्चों को खुशी हो। इतनी लो एफर्ट लाइफ जीने की क्या जरूरत है कि हर किसी को गड्डियों में से पैसे निकाल के दे दो? अरे हाथ से जैसे आपकी वो करती, वैसे एक चीज आपने अपनी भाभी के हाथ से नहीं सीखी कि कम से कम वो थोड़ा एफर्ट तो लेती थी ईद मनाने में। आप तो वो भी नहीं करती हैं। हर किसी को बस गड्डी खोलो पैसे दे दो, गड्डी खोलो पैसे दे दो। और मुझे आप ये बताइए, अभी किसी ने कमेंट करा है कि भैया जब आप अच्छा खासा कम, अच्छे खासे से मेरा मतलब है मिनिमम महीने के 10 लाख आते हैं आपको, मैक्सिमम तो कभी कभी 40-50 लाख भी आ जाते होंगे, है ना? चलो हो सकता है उससे ऊपर 70-80 लाख मंथ के। तो फिर क्यों आप 500 का नोट दोगे अपने घर के बच्चे को और 100 का नोट दोगे दूसरे के, मतलब आपके मेट के घर के बच्चे को, आपके हाउस हेल्प के घर के बच्चे को? मतलब अब इस भेदभाव की जरूरत ही क्या थी? जब ऊपर वाला इतने खुले हाथ से दे रहा है तो आपका हाथ क्यों बंद जाता है? आप मुझे ये बताइए, ये भेदभाव क्यों? वो कहते हैं ना, अंधा बाटे रेवड़ी गिन गिन अपनों को दे। तो ये वही केस है, सिर्फ अपनों में बांटते हो। अरे ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है आप लोगों को, इतना नवाजा, इतना नवाजा। मेरी मॉम भी कह रही थी कि इतना हमें दिया होता तो क्या बाजी के बच्चे, क्या हाउस हेल्प के बच्चे, 500 क्या हर बच्चे को 1000 भी दे देते तो क्या जाता? नोटों से याद आया, अरे जाहिर मियाँ बहुत चालाक निकले तुम। 8 मतलब जितना आज तक तुमने अपने फ्रेंडों पे लुटाया था सारा का सारा वापस ले लिया, वो भी ईद के मौके पे। भैया बहुत तेज हो, घर पे दावत पे भी बुलाते हो और पूरी वसूली भी कर जाते हो। वैसे मुझे लगा कहीं ना कहीं जो जाहिद है ना, इसने क्या करा कि सुबह सुबह अपने दोस्तों को 5-5 हज़ार रुपए की ईदी दे दी और बोल दिया कि ऐसा है लाड रख लेना,
हमेशा तुम्हें कहते हैं कि खाते हो जाते हो, खाते हो जाते हो, आठू। तो तुम्हें इस बार ये करना कि इन्हीं 5,000 में से 500 का नोट, मतलब होगा तुम्हें 90% प्रॉफिट, 10% दे देना। क्या जा रहा है तुम्हारा, है ना? तो बस अपनी इज्जत रखने के लिए अपनी बीवी को ईदी दिलवा दी, जो आज से पहले कभी हुआ नहीं। अब कमेंट सेक्शन में पब्लिक की बातें पड़ी तो होंगी कि जाहिद मियाँ कब तक आप और आपके दोस्त जो हैं वो साहिबा के पैसों पे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे और क्या। तो जाहिद ने सोचा कि इस बार अपनी इज्जत बनाते हैं। या तो पहले पैसे दे दिए होंगे कि दे देना साहिबा को, या फिर कहा होगा कि चिंता मत करो, सारे पैसे वसूल हो जाएंगे, आज दे देना, कल को समोसे हमारे नाम से। जैसे जम्मू गए थे वैसी कोई वेकेशन, खुददारी तो जैसे इन लोगों को कभी छू के भी नहीं निकली है। अभी हाल ही में मेरे घर पे एक लड़का आया पार्सल देने के लिए, वो भी बाइक पे नहीं आया था, वो साइकिल पे आया था। इतनी गर्मी में पसीनो पसीनी हो रखा है। मेरे फादर ने कहा लो बेटा पैसे। उसको जब टिप दी तो वो आगे से कहता है नहीं 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 नहीं, आप इतना मत दीजिए, नहीं नहीं रखिए रखिए, नहीं नहीं अंकल ठीक है। साहिबा, इसे कहते हैं असली मेहनत। एसी रूम में पूरे दिन मजे करके फिर व्लॉग एडिट करके सो जाना कोई बड़ी स्ट्रगल नहीं है। मैं इसकी मेहनत को रिड्यूस नहीं करूंगी, मेहनत होती होगी, 24 घंटे का व्लॉग है, एडिट करती होगी और मेहनत कर रही है, इसी वजह से उसका फल इसे हजारों गुना मिल रहा है। पर देखिए उस लड़के को जो साइकिल पे जगह जगह ऑर्डर देते आ रहा है सुबह से लेके अभी रात तक, उस लड़के की मैं दाद दूंगी कि वो जो लड़का है उसने मतलब आगे से टिप जो उसका, इनफैक्ट ही डिजर्व्स अ टिप। इतनी मेहनत के बाद क्या वो टिप भी नहीं लेगा? उसमें भी वो हिचकिचा रहा था। आप समझ रहे हो वो कितना खुददार था। और एक ये है, जहाँ जाती है वहाँ पे कहती है नहीं नहीं थैंक यू आप मुझे सूट मत दीजिए, नहीं नहीं आप अपनी मर्जी से मुझे ये वाला सूट दे दो। मतलब घुन्नी है, हमारे यहाँ पे ऐसे लोगों को घुन्नी कहा जाता है। वो सुमड़ी में गुमड़ी टाइप्स की चाहिए सब कुछ, मुझे दे, मुझे नीचे नहीं नहीं, अच्छा दे दो, ये भी दे दो, वो भी दे दो, वो भी दे दो, ये भी दे दो। ये है ये फैमिली व्लॉगर्स की सच्चाई। देखिए फुप्पी का बेटा मुंबई में काम कर रहा था और 2 ईद निकल गई, उसे दावत पे नहीं बुलाया। हीरा मोती पन्ना फिरोजा हर कोई आता है इनके घर पे, पर अपने ही घर का बच्चा नहीं आता। अपना ही कजन जो है उसका तो नाम भी नहीं पता साहिबा को। तो तुम्हारा नाम क्या है? मेरी फुफ्फी का बेटा है फ्रेंड्स, मुंबई में काम कर रहा था फ्रेंड्स। वैसे मैं भाई को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करती हूँ पर मैं पैसे एग्रेसिव हूँ फ्रेंड्स। मैंने आप लोगों को अंदर ही अंदर ये बता दिया कि हमारी फुफ्फी के बच्चों से नहीं बनती और हम अपने घर वालों को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते फ्रेंड्स। देखिए इनकी जो अम्मी की डोमिनेंस है वो बहुत तगड़ी है। फुप्पी का बेटा आके चला गया पर उसे दावत पे नहीं बुलाया। बहनें महीनों महीनों ठहर जाती हैं और उसके साथ में बहुत कुछ ले भी जाती हैं। पर यहाँ पे हद तो ये हो गई कि इस साहिबा को उसका नाम भी नहीं, अपने ही कजन का नाम भी नहीं पता। ये सब कुछ दिखावा है, इस बात से पता लग जाता है, बिकॉज सिर्फ व्लॉगिंग के लिए रिश्ते निभाए जा रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो कम से कम अपनी ही फुप्पी के बेटे का नाम तो पता होता है इसे, जिसे गली गली गुचक्के गुचक्के के इंसान का नाम पता है। ये गली के कोने में खेलने वाला जिसके साथ में बचपन में खेलती थी जाहिद है। पापा मैं इससे शादी करूंगी पापा, इसका नाम पता है पर अपने फुप्पी के बेटे का नहीं पता। फिर तो मैं कहती हूँ मैडम जो भी करती है ना साहिबा के साथ, कभी इग्नोर कर देती हैं, कभी आती है ये तो वॉशरूम में चली जाती है। आजकल तो ये भी पता लग रहा है कि बड़ी लड़ाई झगड़ा भी चल रहा है घर में। तो जो करती है ना मैडम सही करती है, उसका तो 1000% आंटी जी ने अपनी नंदों के साथ किया हुआ था। आखिरी में जाते जाते साहिबा के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। देखिए आपके साथ लास्ट ईद में जो भी हुआ था सही नहीं हुआ, एंड भगवान न करे कभी भी किसी के साथ ऐसा हो। पर एक चीज मैंने आपको कहनी थी कि आप मान जाओगे कि जो ईद आपने यहाँ मनाई वैसी ईद आपके घर पे अदरवाइज भी अगर कुछ बुरा ना भी होता तब भी नहीं मनती। जो रिश्तों की इम्पोर्टेंस है आज आप समझोगे जब आपने जाके देखा कितने सारे रिश्ते थे ना, कितने सारे घर थे, फुप्पी भी थी, खाला भी थी, अपने पति के साइड के रिश्तेदार भी थे, मिल बांट के परिवार के साथ एक त्योहार मनाया आपने। वहां पे आप भरम दादा निक्कू टिक्कू पिक्कू चिक्कू हीरा मोती पन्ना, अजीब सा एक माहौल होता है। पर यहाँ पे कितनी खुशी के साथ इसने सब लोगों के साथ ईद मनाई। और एक मैं बात कहना चाहूंगी, जो लोग कहते हैं कि पहली ईद जो होती है लड़की अपने मायके में करती है इन्वॉल्व, कुछ लोग कहते हैं ऐसा, कुछ लोग नहीं कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, 2 बच्चे रहते हैं मुंबई में, रहते हैं किज़ा और कियान, क्या अपनी छुट्टियों में उनका अपने माँ बाप के पास जाके ईद मनाना नहीं बनता? उनके फादर काम करते हैं, मैं मानती हूँ, मम्मी तो है ना। एक बार अपने गाँव में जाके अपनी मम्मी के साथ ईद मनाया है, अपने रिश्तेदारों के साथ ईद मनाया है, तो उनको समझ में आएगा कि फैमिली वैल्यूज़ क्या होती है। मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अक्सर जिन लोगों की बहुत बड़ी लैविश फैमिली होती है ना, वो लोग इस बात को कई बार ग्रांटेड के लिए ले लेते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली यार, वी शुड हैव अ न्यूक्लियर फैमिली एंड ऑल ऑफ दैट, यू नो।
मॉडर्न टाइम्स हाउ दे आर, ठीक है, गलत भी नहीं है, कम झंझट होता है, रिश्तों को इतना निभाना नहीं पड़ता। बट जिन लोगों की बहुत बड़ी फैमिली होती है और उस फैमिली में अगर रिश्ते लॉयल हो, वो भी ज़रूरी होता है। ये नहीं कि बड़ी फैमिली है और आपस में दुनिया भर के लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। तो अगर एक दूसरे से लोग लॉयल हैं, अच्छे हैं, रिश्ते निभाने आते हैं, तो फिर बड़ी फैमिली जितनी भी होगी ना, उससे गोल्डन फैमिली कोई नहीं होगी। और रिश्तों की इंपॉर्टेंस उन्हें ही पता होती है जिनके पास उतने सारे रिश्ते नहीं होते। वही कहते हैं कि जिनके पास जो चीज होती है उसकी कदर नहीं होती, दूसरे के घर का सब अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। सो वही वाला जो है फ्रेज हर किसी के केस में चलता है। साहिबा से कहूंगी, तुम्हारे पास बहुत सारे रिश्ते हैं, ट्रेजर देम, दे आर प्रेशियस, इनकी इज्जत करो और ये ना पैसों का गुमान मत करो। जिस तरीके से तुमने अपने फादर को ईदी दी, आज किसी ने कहा भी था ईदी वाली बात उठाइएगा, तो मैं उठा रही हूँ। अगर आप अपने फादर को पैसे दे रहे हो मंथली, तो आपको जरूरत नहीं है बात हाईलाइट करने के लिए। सब वही बात है, हर किसी की सेल्फ एस्टीम होती है। डजंट मैटर अगर आपके फादर नहीं भी देख रहे हैं व्लॉग, फिर भी आपके रिश्तेदार तो देख रहे हैं ना। माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चे पे खर्चते रह जाते हैं और बच्चे जब अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करते हैं तो वो ऐसे करते हैं कि बहुत बड़ा एहसान है। अरे भाई, कोई एहसान नहीं है। फर्ज है हर एक बच्चे का अपने माँ बाप के लिए करना बिना जताए, क्योंकि माँ बाप खुद भूखे पेट सो जाएंगे पर अपने बच्चे को भूखे पेट कभी नहीं सोने देंगे। अरे साहिबा, तुम्हारे पापा ने तुम्हारे सानू भाई का एक्स्ट्रावेगेंट लाइफस्टाइल जो मुंबई में था सपोर्ट ना किया होता तो वो कभी भी मुंबई में रह के अपनी जर्नी है एज एन एक्टर वो कभी स्टार्ट नहीं कर पाता। ये वही भाई था तुम्हारा जो कि लिटरली लोकल ट्रेन में ट्रैवल नहीं करता था क्योंकि कहता था मुझे आदत नहीं है। तुम्हें टैक्सी का खर्चा करता था और सब पापा से करवाता था। आज जब वो कोई काम नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन, वो भी तुम लोगों ने सच बोलो तो घर पे बांध रखा है। चाहो तो कोई अच्छा काम उनको लगा के दे सकते हो। वो ज्यादा एक्टिव होंगे, वो ज्यादा अवेक होंगे और वो ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे घर में। मैं नहीं कह रही कोई बहुत बड़ा बिजनेस हो, बट कुछ भी ऐसा जिससे उनकी जो लाइफ है वो ज्यादा एंगेजिंग बने। ना बिजनेस कराओ, मैं कहती हूँ आप सीनियर सिटीजन क्लब उनको ज्वाइन करवा दो, कुछ भी ऐसा जहाँ पे वो लोगों से कम्युनिकेट करें, बाहर निकले, दुनिया देखें। इस वक्त पे मुझे वो जिस तरीके से वो रहते हैं कि उनके आसपास कोई नहीं है, बस वो एक लड़का है जो ध्यान रखता है, बड़ा अजीब सा एनवायरनमेंट है वो, एंड दैट इज अ वेरी डिप्रेसिव एनवायरनमेंट। और बाकी कुछ भी आप कर रहे हैं प्लीज उसको दिखा के मत करें अपने फादर के लिए, क्योंकि इन चीजों को देख के कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो रही है, व्लॉग के लिए किसी तरीके का कंटेंट नहीं है। ये बस अपने आप को बढ़ाने वाली बात है कि देखो हम आज दे रहे हैं, जबकि आपने तो 1% उतनी मेहनत भी नहीं करी होगी जो आपके फादर ने करी है आप दोनों को पैरों पे खड़ा करने के लिए। कम मेहनत में बहुत मिल रहा है साहिबा, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है। और अपने फादर को इस तरीके से देखिए, कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने की भी जरूरत नहीं है। उनको देना, उनके लिए करना आप पे फर्ज है और हर औलाद पे फर्ज है अपने माँ बाप के लिए। ईदी देना एक चीज है और ये कह के देना कि ये पैसे उनको देंगे ताकि इन्हीं पैसों से वो हमें दें, बहुत ही ज्यादा छोटी बात लगी मुझे, बहुत छोटी बात लगी। दैट बी ऑल। अपनी राय देना ना भूलिएगा इस पॉडकास्ट पे। आज के लिए इतना ही। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू आज की चाय पॉडकास्ट।